आयुब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 9 आयत में हम जानते हैं, लेकिन मैं कुछ ऊपर से थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाते हुए कहना चाहता हूं। मैं यहां पर देखते हैं कि शैतान बहुत ज्यादा घूमता है, और वो वैसे नहीं घूमता जैसे हम कभी घूमने जाते हैं। शैतान घूमने का कारण है कि वो विशेष करके परमेश्वर के लोगों के आसपास उनकी काम पर, उनकी विश्वास पर, उसका जीवन पर ज्यादा नजर रखता है। और जो परमेश्वर के दास या विश्वासी कोई भी हो, विश्वास में कमजोर हो, परमेश्वर के साथ जीवन ठीक ना हो, उनसे ज्यादा वो मतलब नहीं रखता है। लेकिन जिनका जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा है, उन पर ज्यादा वो नजर रखता है वो। और यहाँ पर जब घूम फिर के आ गया शैतान, और परमेश्वर ने पूछा कि कहां से घूम के आया, शैतान का जवाब ऐसा था कि उस दिन शैतान काफी थका हुआ था। शायद शैतान को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, तो उसने कहा कि मैं बहुत इधर उधर से होके आया। और प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास आयुब पर ध्यान दिया। उसने कहा जरूर ध्यान दिया हूं मैं उसके शब्दों को हम यदि सही से समझे तो आयुब पर वो बहुत दिन से शायद अपना नजर बनाकर रखा हुआ है और काफी उस पर ध्यान दे रहा है वो। और जब परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास मेरे साथ विश्वास योग्य है, बहुत ईमानदारी, खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला है, तो शैतान ने एक महत्वपूर्ण एक बात कहता है जो 1 अध्याय की 9 आयत में लिखा है। शैतान कह रहा है कि आयुब बिना लाभ के परमेश्वर का भय नहीं मानता, दोष लगा रहा है वो। हमारा भी कई बार ऐसा होता है कि क्या वास्तव में हम जब तक हमें लाभ मिलता है तब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं? जब तक हमें लाभ है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा है, तो हम अंदर से आनंदित है और प्रभु के साथ अच्छा जुड़ के रहते हैं, आराधना, प्रार्थना, और हमारे चेहरा पर मुस्कुराहट रहता है। लेकिन जब कोई लाभ ना हो तो तब हमारा जीवन कैसा होता है? तब जितना जो कुछ प्रभु ने दिया था वो आयुब से परमेश्वर ने ले लिया एक समय। तब उसको हम 2 अध्याय की 9 आयत में हम जब देखते हैं तो उन आयुब की पत्नी की कही हुई बात है कि क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना हुआ है? लेकिन आयुब ने एक जवाब दिया है वहां पर 2 अध्याय की 10 आयत में। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? प्रभु का धन्यवाद हो। आयुब ने ऐसा कहा कि ये जो दुख है आज मुझे मिला हुआ है, इससे पहले मेरा जिंदगी इतना खुश था या सुख था, ये भी प्रभु का दिया हुआ है, लेकिन आज जो मुझे दुख भी है ये भी परमेश्वर अपने हाथ से दिया हुआ है, कह रहा है आयुब। क्या हम परमेश्वर की हाथ से सुख ही ले? क्या उसके हाथ से हम दुख ना ले? आज हमारे जीवन में या किसी के जीवन में भी कोई भी ऐसी बातें हैं, हम सोचते हैं कि हम दुख में हैं, तो मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर के हाथ का दिया हुआ एक दान है, ये जो प्रभु ने दिया है। उसके साथ ही साथ आयुब ने अपनी पत्नी को छोड़ नहीं दिया है। निराशा का समय, काफी दुख हो गया, बच्चे भी खत्म हो गए। जहां तक मैं मनन कर पा रहा हूं, उन्होंने अपनी स्त्री को, एक मूढ़ की सी स्त्री बातें करती है तो कहा, लेकिन अपनी स्त्री को छोड़ नहीं दिया है। क्यों, कैसे नहीं छोड़ दिया है, या हम कैसे समझ सकते हैं कि आखिरी में उनका फिर से उनका संतान हुआ है। जहां तक एक मनन
वचन से हम मनन कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना संतान पहले थे उससे वही संतान आगे जाके भी हुआ है। तो जहां तक हम सोचते हैं कि शायद उनकी पत्नी उनके साथ आगे तक रही होगी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जब तक हमारा लाभ है तभी हम प्रभु का धन्यवाद और खुशी आनंद ना रहे, परंतु लाभ घट भी जाए तो बाकी समय जो हमें दुख या परेशानी देने का समय आता है, तो ये प्रभु का दान है ये, क्योंकि अय्यूब कह रहा है कि ये परमेश्वर के हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। क्या हम उसके हाथ से सुख ही ले, दुख ना ले, क्योंकि ये दुख हमें परमेश्वर के साथ और अच्छा बनाता है और हमें विश्वास से परिपक्व करता है। तो शैतान जो दोष लगाने वाला है, हमें रोज ये दोष लगाता है कि देखे ये आज आपका धन्यवाद करता है क्योंकि तूने इसको आशीष दिया है, ये तेरे साथ प्रार्थना में जुड़ता है क्योंकि तूने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन प्रभु कहा कि ऐसा नहीं है, अय्यूब को देख, जो कुछ उसका सब कुछ मैं तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अय्यूब बना रहा और जयवंत हुआ और ये साबित कर दिया कि केवल अय्यूब लाभ के लिए ही प्रभु का भय नहीं मानता है, बल्कि बिना लाभ के भी वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। प्रभु हम सबको